नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर पार्ट 4। पिछले क्लास में हमने वेक्टर पार्ट 3 डिस्कस किया था और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर पार्ट 4। वेक्टर पार्ट 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में कि भाई वेक्टर को किस प्रकार से मल्टीप्लाई करा जाता है। आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम लोग वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोग नोटिस करेंगे, हम लोग देखेंगे कि भाई वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं, यानी वेक्टर टू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के दो तरीके हैं, यानी टू वेज हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सबसे पहले स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद वेक्टर टू वेक्टर किस प्रकार से मल्टीप्लाई करा जाता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला स्केलर टू वेक्टर। ठीक है, अच्छा, यानी हमारा सबसे पहला टारगेट क्या है आज का, दैट इज हमने सबसे पहले, यानी हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है आज का कि भाई हमने जो है मल्टीप्लाई करना है किसको, एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। और किससे मल्टीप्लाई करना है, तो एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। वेक्टर हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है, स्केलर भी हमने डिस्कस कर लिया है कि भाई स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। हमने वेक्टर को कंप्लीट डिस्कस कर लिया है कि भाई वेक्टर क्या होता है, वेक्टर कितने तरह के होते हैं, वेक्टर को ऐड किस प्रकार से करा जाता है, वेक्टर को कंपोनेंट में किस प्रकार से रिजॉल्व करा जाता है, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ क्या होता है, कंपोनेंट के फॉर्म पे हम लोग वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है। हमने डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन रेशियो, हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 4, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज व्हाट, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या डिस्कस कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर, यानी स्केलर और वेक्टर को किस प्रकार से मल्टीप्लाई करा जाए ये हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि आपके पास कोई वेक्टर है ए। ठीक है, मान लीजिए कोई वेक्टर है आपके पास, क्या है भैया, ए, यानी आपके पास ए वेक्टर है और इसको आपने क्या करना है, एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना है और वो स्केलर है एस। ठीक है, वो स्केलर क्या है, एस। तो हमको क्या होगा, एक नया वेक्टर मिल जाएगा। यानी पहला कॉन्सेप्ट यहां से क्या भैया, कि अगर आप वेक्टर को और स्केलर को मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप वेक्टर को और स्केलर को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको वेक्टर ही मिलेगा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको ये याद रख लेना है, क्या भैया, कि भाई जब भी आप वेक्टर को और स्केलर को मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको वेक्टर ही मिलेगा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान में रख लेना है, आपको ये रट जाना है। ऑल ओके, चलिए सेकंड क्या है, तो सेकंड यहां पे ये पॉइंट आप एक बार पढ़ो कि भाई इट्स मैग्नीट्यूड इज द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, इट्स मैग्नीट्यूड इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए। यानी जब भी आप वेक्टर को और स्केलर को या स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आएगा, ठीक है, जो क्या आएगा, वैल्यू आएगा, वो कितना आएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और एस, यानी एस यानी क्या चाहिए, यहाँ पे स्केलर है, यानी स्केलर की एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू, और एब्सोल्यूट वैल्यू हमने आपको बता रखा है दैट इज पॉजिटिव वैल्यू, मॉड वैल्यू आपको लेना है। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला कॉन्सेप्ट क्या है भैया, कि जब भी आप वेक्टर को स्केलर को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, वेक्टर ही मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, हमेशा आपको वेक्टर ही मिलेगा। एंड एंड क्या, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, वो जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसे आप प्राप्त करोगे, तो सिंपल सी बात है, वो जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या, कि भाई अब अगर ये वेक्टर है, ठीक है, देखिए हमने क्यों बताया, हमने मैग्नीट्यूड के बारे में क्यों डिस्कस किया, हमने मैग्नीट्यूड के बारे में इसीलिए डिस्कस किया क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया है कि क्या भैया, कि जब भी हम लोग वेक्टर को स्केलर को या स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन वी गेट अ वेक्टर। अच्छा, जब वेक्टर आ गया तो ऑब्वियस है कि भाई इसके पास डायरेक्शन भी आएगा, इसके पास मैग्नीट्यूड भी आएगा। तो मैग्नीट्यूड तो हमने देख लिया कि भाई इसका जो मैग्नीट्यूड है
ठीक है, वो किसका मैग्नीट्यूड होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एस का प्रोडक्ट होगा। यानी मैग्नीट्यूड तो हमने डिस्कस कर लिया, अब बात आती है कि भाई इसका डायरेक्शन क्या होगा। यानी जब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करा था तो हमको एक वेक्टर मिला था, तो भाई इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन वही होगा, ध्यान से, इसका डायरेक्शन वही होगा जो वेक्टर ए का डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन वही होगा जो वेक्टर ए का डायरेक्शन होगा। ठीक है, लेकिन कब, जब एस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जब एस की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये पढ़िए एक बार आप, इट्स डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इफ एस इज पॉजिटिव। यानी ये जो आपका स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये जो आपका स्केलर क्वांटिटी है, यूजुअली हम लोग लेते हैं पॉजिटिव ही, ठीक है, लेकिन इनकेस अगर नेगेटिव आ जाता है, इनकेस अगर नेगेटिव आ जाता है, तो जो ये जो वेक्टर है आपका, इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, किससे, ये जो ओरिजिनल वेक्टर था उससे। ठीक है, जो ओरिजिनल वेक्टर था उसके जस्ट क्या चाहिए, अपोजिट। फिर से एक बार, अगर आपका जो स्केलर है ये अगर आपका पॉजिटिव है, ये अगर क्या है आपका पॉजिटिव है, तो ये जो वेक्टर निकल के आया था इसका डायरेक्शन वेक्टर ए का डायरेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ये जो एस है, ठीक है, यानी जो स्केलर है, अगर ये नेगेटिव है, ठीक है, अगर ये क्या है, नेगेटिव है, तो जो डायरेक्शन होगा वेक्टर का वो ओरिजिनल वेक्टर के जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। एक बार समराइज कर लेते हैं जल्दी से कि भाई जब भी हम लोग वेक्टर को और स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। सेकेंड पॉइंट क्या, इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो एस अगर पॉजिटिव, यानी अगर स्केलर पॉजिटिव है तो इसका जो यानी जो रिजल्ट आया उसका डायरेक्शन वही होगा जो आपका ओरिजिनल वेक्टर का डायरेक्शन था। ठीक है, अगर एस की वैल्यू नेगेटिव आती है, ठीक है, अगर एस की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट होगा, यानी जो भी गिवन वेक्टर था उसके जस्ट क्या होगा, अपोजिट होगा। चलिए, उम्मीद है आपको पहला पॉइंट यानी मल्टीप्लीकेशन ए वेक्टर बाय स्केलर, ये आपको अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा। यानी हमने पहला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, यानी स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन हमने डिस्कस कर लिया। नाउ अब क्या, अब हम लोग को डिस्कस करना है कि भाई वेक्टर टू वेक्टर किस प्रकार से मल्टीप्लाई करा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने आपको बताया कि भाई दो तरीके हैं, यानी वेक्टर टू वेक्टर मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं। अब कौन कौन सा है, तो सबसे पहला तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं डॉट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बोलते हैं, पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट, और दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। याद रखिएगा, यानी वेक्टर टू वेक्टर, ठीक है, वेक्टर टू वेक्टर मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, कौन कौन से भैया, तो एक होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्या चीज, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, फिर से एक बार, यानी मल्टीप्लाइंग वेक्टर या मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, ये दो होते हैं। ठीक है, ये कितने होते हैं, दो होते हैं। अब बात आती है कि भाई दो क्यों होते हैं। ठीक है, ये भी एक प्रश्न उठ सकता है कि भाई दो ही क्यों होते हैं। ठीक है, वो हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए, एक क्या होता है, तो याद रखिएगा, एक होता है डॉट प्रोडक्ट या इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट या इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। दूसरा क्या होता है भैया, तो दूसरा होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, आप सिंपल समझ लो। ठीक है, क्या सिंपल समझ लो, कि अगर आपका डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है, अगर आपका डायरेक्शन यानी दो वेक्टर आपके पास गिवन है, ठीक है, आपके पास क्या है, दो वेक्टर गिवन है और दोनों को, ठीक है, दो वेक्टर अगर आपके पास सेम है, ठीक है, अगर डायरेक्शन सेम आता है, ठीक है, दोनों का आप प्रोडक्ट करते हो, या समझो ऐसे आप सिंपल कि दो वेक्टर हैं, अगर दोनों का डायरेक्शन अगर क्या आता है, सेम आता है, ठीक है, तब समझ लो कि आपको क्या करना है, डॉट करना है। सिंपल सा ट्रिक है, डायरेक्शन सेम तो डॉट, डायरेक्शन सेम तो डॉट। अच्छा, अगर डायरेक्शन परपेंडिकुलर आता है, यानी दो वेक्टर हैं और वो दोनों जो वेक्टर हैं वो आपस में 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, यानी अगर वो दोनों जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग क्रॉस करते हैं। याद रखिएगा, दो तरीके होते हैं वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के, सबसे पहला स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट, इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं, यहां तक क्लियर है। ठीक है, अगर डायरेक्शन सेम, ठीक है, अगर डायरेक्शन सेम तो डॉट, डायरेक्शन परपेंडिकुलर तो समझ लो क्रॉस। चलिए, अब थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया जाए। सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उम्मीद है आपको ये वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा कि भाई मल्टीप्लाई कैसे करते हैं स्केलर को वेक्टर से। ठीक है, ये देख लो एक बार,
अगर एस पॉजिटिव होगा, है ना, एस अगर क्या है आपका पॉजिटिव है, ठीक है, तो वही डायरेक्शन होगा, ठीक है, वही डायरेक्शन होगा जो इसका डायरेक्शन है, ठीक है, एस अगर पॉजिटिव है तो वही डायरेक्शन होगा जो उसका ओरिजिनल डायरेक्शन है। ये देखो उसका वेक्टर का जो ओरिजिनल वेक्टर था इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो जो प्रोडक्ट आपने कैलकुलेट करा इसका भी डायरेक्शन वही होगा, ठीक है। अगर मान लो कि वेक्टर का डायरेक्शन ये है लेकिन जो स्केलर है वो आपका निगेटिव है, तो डायरेक्शन जो होगा जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से आइडिया लग गया होगा। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट क्या भैया, तो मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाई वेक्टर, यानी सेकंड टारगेट हमारा आज का, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है, तो हमने आपको बता रखा है कि भाई दो तरीके हैं, देयर आर टू वेज टू मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाई अ वेक्टर, यानी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के कितने तरीके हैं, तो दो तरीके हैं, ठीक है। अच्छा सबसे पहला तरीका क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। दूसरा तरीका क्या है, तो हमने आपको बताया अभी क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने आपको बता रखा है कि भाई दो तरीके हैं, कौन कौन सा, एक डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। ये कब करोगे, तो डायरेक्शन जब सेम होगा तो डॉट करोगे, डायरेक्शन जब परपेंडिकुलर होगा तो आप क्या करोगे, क्रॉस करोगे, ठीक है। हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, कंप्लीट एकदम। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा पहले वाले में पहले वाले में क्या है भैया कि जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, पहले वाले में जो रिजल्ट आएगा वो हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। पहले वाले में जो रिजल्ट आएगा वो हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगा, दैट इज वाई इसको स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है, ठीक है। दैट इज वाई इसको क्या कहा जाता है, स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। दूसरे वाले में जो रिजल्ट आएगा वो हमको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा, क्या मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा, दैट इज वाई इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि डॉट को स्केलर क्यों कहा जाता है एंड क्रॉस को वेक्टर क्यों कहा जाता है। तो याद रखना आपको, डॉट को स्केलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम लोग डॉट करेंगे तो हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगा, और स्केलर क्वांटिटी मिलेगा दैट इज वाई इसको स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। जब हम लोग क्रॉस करेंगे तो हमको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा, दैट इज वाई इसको जो है क्या कहा जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपको यहां तक अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं भैया, स्केलर प्रोडक्ट या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। कब करते हैं, तो ये सिंपल समझ लो आप कि जब भी आपका डायरेक्शन दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर का अगर डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, दो वेक्टर हैं दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, डॉट करते हैं, ठीक है। अब इसको आपको हम जो है ना अच्छे तरीके से समझाते हैं, दो तरीके से हम लोग समझेंगे, एक हम लोग इसको ज्योमेट्रिकली समझेंगे, ठीक है, और एक हम लोग इसको जनरल तरीके से समझेंगे। और लोग के यहां तक, तो अभी हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि भैया डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हमको दो तीन चीज को पहले समझना पड़ेगा, क्या क्या, जैसे कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, यानी ये जो डॉट प्रोडक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ पे आया, कब आया, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में सबसे पहले 1901 में, यानी 1901 में, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले 1901 में इडविन, एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था इडविन बिडवेल विल्सन, याद रखिएगा, इडविन बिडवेल, ठीक है, एडविन बिडवेल विल्सन ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था कि भाई हम लोग जो है वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट के थ्रू, यानी स्केलर प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई करने का एक तरीका, यानी 1901 में सबसे पहले किसने बताया था, तो एडविन बिडवेल विल्सन ने बताया था, ठीक है। इन्होंने अपनी बुक, यानी इन्होंने वेक्टर एनालिसिस, ठीक है, इन्होंने अपनी बुक जिसका नाम था वेक्टर एनालिसिस, यानी वेक्टर एनालिसिस में इस चीज के बारे में बताया था कि भाई वेक्टर को हम लोग, ठीक है, वेक्टर को हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मान लो कि हमारे पास कोई भी दो वेक्टर, एक वेक्टर ए हो गया, दूसरा वेक्टर बी हो गया, ठीक है, दोनों को डॉट करेंगे तो हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देंगे ए डॉट बी, ठीक है, ये हो गया ए डॉट बी, और लोग ना, और आपको याद रख लेना है कि भाई ए डॉट बी कितना होता है, तो ए बी कॉस थीटा, फिर से ए डॉट बी कितना, तो ए बी कॉस थीटा। अब कैसे आया, क्यों आया, सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझ लो कि भाई स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। तो जब भी दो वेक्टर हो, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो, तो हम लोग क्या करते हैं, डॉट करते हैं, ठीक है। और क्योंकि इसका जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर आएगा, दैट इज वाई इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। 1901 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, किसने इंट्रोड्यूस किया, तो एडविन बिडवेल विल्सन ने इंट्रोड्यूस किया। और होता क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए डॉट बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ए डॉट बी कितना होता है, तो ए बी कॉस थीटा होता है,
ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब थोड़ा और डिस्कस करते हैं डिटेल में। ठीक है, मान लो कि आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लो कि ये आपके पास कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मान लेते हैं कि भाई हमारे पास क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। और लोग ना, ये हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। यहां तक क्लियर है। अब इस पे हमने क्या करा, फोर्स अप्लाई किया। इस ऑब्जेक्ट पर हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। यहां तक क्लियर है। हमारे पास कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट पर हमने क्या किया, हमने फोर्स अप्लाई किया। उस ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स अप्लाई किया। अब फोर्स अप्लाई किया हमने, तो ऑब्वियस है कि ये जो ऑब्जेक्ट है आपका यहाँ पे आ जाएगा। यानी ये ऑब्जेक्ट आपका, मान लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है डिस्प्लेस कर गया, यानी इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे जिधर हमने फोर्स अप्लाई किया था उधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ। यानी यहाँ पे जहां पे हमने फोर्स अप्लाई किया था उधर ही क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, उधर ही क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसका मतलब भाई दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। यानी फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, डॉट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, डॉट कर देंगे। क्यों, क्योंकि भाई जो डायरेक्शन आएगा, ऑब्वियस है कि जो पहले से डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होगा। कोई नया डायरेक्शन तो आ नहीं रहा है कि नहीं, यहाँ पे कोई नया डायरेक्शन तो आ नहीं रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। जब भी डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, डॉट करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, डॉट करते हैं। और क्योंकि रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, स्केलर आ रहा है, दैट इज वाई इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख लो, ए डॉट बी हमने क्या बताया आपको, ए बी कॉस थीटा। अब ये कैसे आया फॉर्मूला, हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप याद कर लो, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे एफ डॉट एस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एफ डॉट एस हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे एफ डॉट एस क्या हो जाएगा, तो एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे वर्क, यानी डब्ल्यू यहाँ पे क्या था, वर्क डन था। एफ क्या था, फोर्स था। एस क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। ठीक है ना, तो जब भी डायरेक्शन सेम लगा दो वहां पे डॉट। अच्छा, एक और देख लो कि मान लो कि आपने कहीं भी क्या करा, फोर्स अप्लाई करा, और जिधर आपने फोर्स अप्लाई करा उसी डायरेक्शन में उसने मूव करा, यानी बॉडी ने मूव करा, यानी उधर ही वेलोसिटी उसका, मतलब उधर ही उसने वेलोसिटी गेन करा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का डायरेक्शन है सेम। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, डॉट कर देंगे। क्या कर देंगे, डॉट। ए डॉट बी तो हमने पढ़ा रखा है अभी कि ए बी कॉस थीटा, यानी एफ डॉट बी तो क्या हो जाएगा, एफ वी कॉस थीटा। पी यहाँ पे पावर है, एफ यहाँ पे फोर्स है, और वी यहाँ पे क्या है, आपका वेलोसिटी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ए डॉट बी यानी ए बी कॉस थीटा। यहां तक क्लियर हो गया। ए डॉट बी क्या होता है, कब करते हैं एंड क्या आता है, उसका रिजल्ट स्केलर आता है। ठीक है, अब देखा जाए, अब क्या, अब इसका ज्योमेट्रिकल मतलब देखा जाए। ठीक है, इसका ज्योमेट्रिकल मतलब देखा जाए कि भाई इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। उसके बाद हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए, अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग में ही हम लोग समझेंगे कि भाई ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये जो फॉर्मूला हमने आपको बोला कि भाई आप रट जाओ, ये फॉर्मूला कहां से आया। ठीक है, ये हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग में ही समझेंगे। ठीक है, देखिए, एक प्रश्न आता है कि भाई हम लोग डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, या इडविन, ये जो साइंटिस्ट थे आपके इडविन बिडवेल विल्सन ने डॉट प्रोडक्ट को क्यों इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, एक प्रश्न आता है। तो इसका एक सिंपल सा उत्तर है, साधारण सा उत्तर है, याद रखिएगा। इनका मुख्य पर्पस था, इनका मेन पर्पस था कि भाई ये जो दोनों वेक्टर हैं, यानी इनका मेन टारगेट था क्या भाई, तो टू एस्टैब्लिश, ठीक है, टू एस्टैब्लिश एंगुलर रिलेशनशिप। ठीक है, टू एस्टैब्लिश एंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू वेक्टर। दोनों वेक्टर के बीच में, ठीक है, दोनों वेक्टर के बीच में ये एंगुलर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाहते थे। ठीक है, फिर से एक बार, डॉट प्रोडक्ट का मेन पर्पस क्या था, मतलब क्यों डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट करा गया था, क्यों एडविन बिडवेल विल्सन ने 1901 में अपनी बुक वेक्टर एनालिसिस में इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। तो उनका एक ही टारगेट था कि भाई वो जो है क्या भैया, तो वो दोनों जो वेक्टर थे, एंगल ए और एंगल बी, सॉरी नॉट एंगल ए और एंगल बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, इन दोनों के बीच में वो एंगुलर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाहते थे। ठीक है, तो टू एस्टैब्लिश एंगुलर रिलेशनशिप किसके बीच में, बिटवीन टू वेक्टर। ठीक है, बिटवीन टू वेक्टर। अब जो वेक्टर थे आपके पास, यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो इसके बीच में एंगुलर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, यहां तक ठीक है। एक बार देख लो हमने अभी तक क्या क्या किया। सबसे पहले हमने आपको बताया कि भाई हमारा टारगेट क्या है आज का। फिर हमने आपको बताया कि भाई हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्केलर को वेक्टर से किस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखा हमने। फिर हमने देखा कि भाई वेक्टर टू वेक्टर मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं, और अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, स्केलर। और स्केलर में हमने डिस्कस किया कि भाई इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। कब करते हैं, ठीक है,
किसने इंट्रोड्यूस किया, कब इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, और इसका मेन पर्पज क्या है और कैसे होता है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब क्या, अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमको डिस्कस करना है, ठीक है, क्या करना है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं पहले ध्यान से, एक बार इसको पढ़ो आप अच्छे तरीके से। क्या है भैया, अ डॉट प्रोडक्ट कैन बी रिगार्डेड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, सही बात है, ठीक है। अच्छा, पहला क्या है भैया, द मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द वेक्टर, एंड दूसरा क्या है, द स्केलर कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ठीक है। यानी डॉट प्रोडक्ट जो है, ठीक है, जो डॉट प्रोडक्ट है, इसको हम लोग दो तरीके से या दो टर्म, ठीक है, या दो क्वांटिटीज के प्रोडक्ट के रूप में, दो क्वांटिटीज के प्रोडक्ट के रूप में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्या क्या भैया, तो एक तो हो गया द मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द वेक्टर, यानी दोनों में से किसी का मैग्नीट्यूड, दोनों में से किसी का मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या, दूसरा जो है आपका स्केलर कंपोनेंट ऑफ द सेकंड वेक्टर, स्केलर कंपोनेंट ऑफ द सेकंड वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ठीक है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो क्या है प्रोडक्ट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। देखिए इसको डायग्राम के थ्रू आपको समझाते हैं, ठीक है, तब आपको बेहतर फील आएगा। चलिए मान लीजिए कि ये क्या है आपका, ये वेक्टर ए है, ये मान लीजिए कि ये आपका वेक्टर क्या है, ए है, ठीक है। ये मान लीजिए कि भैया ये हमारे पास क्या है, वेक्टर ए है, और लोग के यहां तक एकदम मस्त है, ठीक है। अभी देखो, ठीक है, अभी देखो ये जो वेक्टर ए है, हमने आपको बता रखा है पिछले क्लास में कि अगर ये वेक्टर ए है, ठीक है, तो वेक्टर ए है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है। किसी भी वेक्टर को हम लोग उसके कंपोनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं। अगर 2D होगा तो दो कंपोनेंट, 3D होगा तो तीन कंपोनेंट। और कंपोनेंट कैसे कर निकालते हैं, रिजॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब हमने आपको बता रखा है, तो एक बार आपने चेक कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास कोई वेक्टर हो गया, अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है, एक ये कंपोनेंट हो गया आपका यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक दूसरा ये कंपोनेंट हो जाएगा यानी वर्टिकल कंपोनेंट, एकदम मस्त यहां तक, ठीक है। तो ये कंपोनेंट कितना होगा आपका, ये हो जाएगा a cos थीटा, ठीक है, यहाँ पे वेक्टर हटा देते हैं, ये जो हो जाएगा आपका a cos थीटा, और ये क्या हो जाता है आपका a sin थीटा। बस आपको ये ध्यान रखना है, कंपोनेंट वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। फिर से एक बार, ठीक है, क्या भैया, तो कोई भी वेक्टर है, ठीक है, तो 2D में उसके, ठीक है, 2D में उसके दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है। तो मान लो कि ये वेक्टर ए हो गया, तो इसका एक कंपोनेंट क्या हो गया, ए cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए sin थीटा, ठीक है। हमने कंपोनेंट वेक्टर, सॉरी कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है, ठीक है। तो एक बार आपने उसको चेक कर लेना है, ठीक है, तभी आपको फील आएगा, समझ आएगा कि भाई हम लोग यहाँ पे कैसे ए cos थीटा लिख रहे हैं, कैसे हम लोग यहाँ पे ए sin थीटा लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया कि भाई ये हमारे पास वेक्टर ए था, इसका हमने एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लिया दैट इज ए cos थीटा, और दूसरा कौन सा, ये कौन सा हो गया, ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। अब देखो, अब ये एक आ गया, और इधर ही आपका वेक्टर बी है, इधर ही क्या है आपका वेक्टर बी है, यानी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ले लो आप, ठीक है। अब आ जाओ डेफिनेशन पर, यहाँ पे अब डेफिनेशन पर आ जाओ, क्या है भैया, तो अ डॉट प्रोडक्ट कैन बी रिगार्डेड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। पहला द मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द वेक्टर, देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द वेक्टर, तो मान लो कि इसका मैग्नीट्यूड है ना, इसका क्या मान लेते हैं, मैग्नीट्यूड, एंड क्या, एंड पढ़ो, एंड द स्केलर कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर along द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। यानी ये देखो, यानी बात हो रही है इसकी, यानी यहाँ पे बात हो रही है एक cos थीटा की बात हो रही है, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, फिर से किसका किसका प्रोडक्ट, तो ये जो a cos थीटा है और b का जो प्रोडक्ट है, फिर से ये देख लो कि ये जो a cos थीटा है ये कैसे आया, तो इसका कंपोनेंट है, ठीक है। कौन सा कंपोनेंट है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये वेक्टर b, ठीक है, ये क्या है वेक्टर b। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है डॉट प्रोडक्ट। तो याद रखेगा ए डॉट बी क्या होता है, तो ए cos थीटा बी, ए cos थीटा बी, ठीक है। उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा कि भाई किस प्रकार से ये फॉर्मूला डिराइव किया गया है, यानी ए डॉट बी का जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे बताया आपको कि भाई ए बी cos थीटा है, रट लो, लेकिन कैसे आया ये आपको अब आइडिया लग गया होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए बी cos थीटा, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी cos थीटा। और लोग के ना, अच्छा यहां तक क्लियर हो गया। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कैसे भाई, तो ए डॉट बी इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, तो ए, ठीक है, ए इंटू बी cos थीटा, इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहां भी हमको सेम रिजल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, तो ए बी cos थीटा। तो आपको याद रख लेना है
ए डॉट बी कितना होता है, तो ए बी कॉस थीटा। लेकिन ये आपको तभी बेहतर समझ आएगा जब आपको कंपोनेंट का नॉलेज होगा कि हम लोग कैसे रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, वेक्टर को कंपोनेंट में किस प्रकार से रिजॉल्व करा जाता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। ठीक है, अगर आपको इसका नॉलेज होगा तभी ये आपको कॉन्सेप्ट जो है ना अच्छे तरीके से समझ आएगा, फील आएगा। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो, अब यहीं से हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, अब क्या, अब हम लोग यहां से एक नया कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, दैट इज प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्रोजेक्शन। ठीक है, वो देखो अब थोड़ा, प्रोजेक्शन का मतलब होता है प्रक्षेपण। ठीक है, प्रोजेक्शन का मतलब होता है प्रक्षेपण। ठीक है, अब देखो, अब यहां से हम लोग जो है ना प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लेते हैं। ये देखो, ये क्या है हमारा, ये वेक्टर ए है, ये हमारा क्या है, वेक्टर ए है। ठीक है, तो इसकी परछाई जो है, इसका जो परछाई है, इसका जो शैडो है, ये वेक्टर बी पर, इसका वेक्टर बी पर कितना शैडो आ रहा है, इतना दूर शैडो आ रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो ए कॉस थीटा है, ठीक है, ये जो ए कॉस थीटा है, ठीक है, ये क्या है भैया, ए कॉस थीटा जो है, ये क्या है, आपका प्रोजेक्शन है। ठीक है, ये क्या है, आपका प्रोजेक्शन है। किसका प्रोजेक्शन है, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। याद रखिएगा, ये क्या है, आपका प्रोजेक्शन है। किस पर प्रोजेक्शन है, तो वेक्टर ए ऑन बी, मतलब वेक्टर ए का प्रोजेक्शन है। किस पर प्रोजेक्शन है, तो आपका वेक्टर ए का बी पर प्रोजेक्शन है। तो हम लोग जो है इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ए कॉस थीटा क्या हमने समझा कि भाई ए कॉस थीटा जो है वो क्या है, प्रोजेक्शन है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या भैया, कि ए डॉट बी इजकल टू, ए डॉट बी इजकल टू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। ठीक है, इनटू इनटू वेक्टर बी। तो यहां से हम लोग ये कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं, इस तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार फिर से, कि ये जो ए वेक्टर था, इसकी परछाई यानी इसका प्रोजेक्शन वेक्टर बी पर कितना आ रहा था, इतना दूर आ रहा था, इतना दूर है ना, यानी ए कॉस थीटा आ रहा था। ठीक है, ये ए कॉस थीटा आ रहा था। तो ए कॉस थीटा को क्या बोलेंगे, ए कॉस थीटा को बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। तो हम लोग ए डॉट बी को इस प्रकार से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई ए डॉट बी क्या होता है, तो बोल सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इनटू वेक्टर बी। चलिए, सेम कॉन्सेप्ट से, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट से हम लोग यहां भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं कि भाई जब ए कॉस थीटा, जब ए कॉस थीटा आपका प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी है, तो सिमिलरली सिमिलरली बी कॉस थीटा क्या होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बी कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन। ठीक है, बी कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। ये देखो, इसकी परछाई यानी वेक्टर बी की परछाई जो है वेक्टर ए पर कितना आ रही है, कितना आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं कि भाई ए डॉट बी क्या होता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेक्टर मतलब सिंपल ए, ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी डॉट बी। ठीक है, यहाँ पे बी नहीं होगा, यहाँ पे बी का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, उम्मीद है आपको प्रोजेक्शन का भी मतलब समझ आ गया होगा, कितना उसकी परछाई जो है ना, ए कॉस थीटा का मतलब कि भाई कितना, यानी ये जो है कितना परछाई आ रहा है उसका। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए डॉट बी। इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि ए डॉट क्या चाहिए आपका, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, और यहां से हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट भी निकाल सकते हैं, एक नया फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। क्या चाहिए भाई, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी का। तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग एक फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको हम लिख के दिखा देते हैं कि भाई क्या निकलेगा फॉर्मूला। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल जाएगा किसका भाई, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी का, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, तो ए डॉट बी बटा में बी का मैग्नीट्यूड। याद रखिएगा, ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। देख लो यहाँ पे खुद से क्या निकालना हमको, ये निकालना है, यानी ए कॉस थीटा निकालना है, यानी हमको प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी निकालना है। तो क्या हो गया, ए डॉट बी हो गया। अब ये मल्टीप्लाई में है ना, ये किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो किस में हो गया, डिवाइड में हो गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी क्या हो गया, तो ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, सिमिलरली हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्या भैया, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, तो इसको भी हम लोग उल्टा कर देंगे, केवल ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये भी समझ लो कि ये भी कैसे आया, यहां पे देख लो। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये जो मल्टीप्लाई में है,
ये इसको आप इधर ले लो डिवाइड में, तो ये क्या निकल जाएगा आपका बी कॉस थीटा निकल जाएगा। और बी कॉस थीटा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको स्केलर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग या फॉर्मूला कैसे आया वो भी आपको अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा कि भाई ये जो फॉर्मूला है ए बी कॉस थीटा ये कैसे आया, ये आपको आइडिया लग गया होगा। और यहां से हमने जो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला डिराइव किया ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब क्या, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज कि भाई स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। अब हम लोग इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि भाई ये कम्यूटेटिव है। अब देखो खुद से, ये स्केलर है, ये क्या है, स्केलर है। ठीक है, तो अब स्केलर है तो ऑब्वियस है कि भाई आप 2 इंटू 3 करो तभी स्केलर आएगा, 3 इंटू 2 करो तभी स्केलर आएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि भाई ये क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा, है ना। ऑब्वियस है कि भाई क्या होगा, ये कम्यूटेटिव होगा, यानी ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है कि भाई स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव है। सेकंड क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। ठीक है, याद रखिएगा, सेकंड क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव है लेकिन ओवर एडिशन, ये ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव है लेकिन ओवर एडिशन। ठीक है, यानी ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू क्या चाहिए, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, ये तो नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई याद रखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव है लेकिन ओवर एडिशन, कम्यूटेटिव भी है, पहला कम्यूटेटिव भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी है लेकिन ओवर एडिशन। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर ए डॉट बी जीरो आ जाता है तो समझ लीजिए कि जो दोनों वेक्टर है वो आपस में परपेंडिकुलर है। फिर से अगर दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर आ जाता है जीरो तो समझ लीजिए कि भाई दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। अगर 90 डिग्री का एंगल है तो ऑब्वियस है कि भाई वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी जो दोनों वेक्टर होंगे वो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, आप ऐसे भी चेक भी कर सकते हो कि भाई ए डॉट बी कितना होता है, ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे 90 हो गया और कॉस 90 की वैल्यू कितना, जीरो, यानी ए डॉट बी कितना, जीरो। तो याद रखिएगा अगर ए डॉट बी जीरो तो दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। फिर से ए डॉट बी जीरो यानी दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर, और इसका कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत यूज करने वाले हैं। ठीक है, जब हम लोग अगले क्लास में क्वेश्चंस जब करेंगे ना, इसमें इसका कॉन्सेप्ट यानी इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, आगे अगला प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ क्या भैया, कि अगर ए डॉट बी जो है, अगर ए डॉट बी जो है वापस ए बी के बराबर आ गया, अगर ए डॉट बी जो है वापस किसके बराबर आ गया, ए बी के बराबर आ गया, यानी एंगल कितने का बन गया, जीरो। यानी सिंपल सी बात है, अगर थीटा जीरो आ गया, थीटा कितना आ गया, जीरो आ गया, तो समझ लो कि दोनों वेक्टर्स क्या है, पैरेलल है। फिर से अगर थीटा 90 तो परपेंडिकुलर, थीटा 90 तो परपेंडिकुलर, लेकिन अगर थीटा आ गया जीरो, एंगल दोनों के बीच में कितना आ गया, जीरो, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई दोनों जो है, ठीक है, दोनों वेक्टर जो है आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, यानी ए डॉट बी अगर ए बी आ गया तो समझ लीजिए कि दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है। या आप ऐसे समझो कि अगर थीटा, अगर एंगल क्या आ गया, जीरो आ गया, यानी दोनों के बीच में, ठीक है, ये मान लो कि ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर ए हो गया और ये मान लो कि वेक्टर बी हो गया, तो दोनों के बीच में कितने का एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अगर एंगल 0 डिग्री का बन रहा है तो समझ लीजिए कि दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। ठीक है, अब आगे यानी प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है, क्या है भैया, तो अगर अगर आपका थीटा जो है 180 डिग्री आ गया, या आप ऐसे समझो कि अगर ए डॉट बी जो है माइनस ए बी आ गया, अगर ए डॉट बी क्या आ गया, माइनस ए बी आ गया, ठीक है, तो समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए कि भैया दोनों जो है ना वो एंटी पैरेलल है। दोनों क्या है, एंटी पैरेलल है, यानी एक इधर चला और एक इधर चला, यानी दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। और इस केस में, पैरेलल के केस में कितने डिग्री का एंगल बन रहा था, यहाँ पे एंगल बन रहा था 0 डिग्री का। ठीक है, तो अगर 0 डिग्री का एंगल बन रहा है तो पैरेलल। ठीक है, अगर एंगल जो है 180 डिग्री का बन रहा है तो दोनों क्या है, वो एंटी पैरेलल है। ठीक है, क्या है, एंटी पैरेलल है। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग मिस कर रहे हैं, वो थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, ये मैक्सिमम पॉजिटिव होगा, ये थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, क्या होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव, और ये मैक्सिमम आपका निगेटिव होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। ठीक है, तो 5 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर लिया, किसके, स्केलर प्रोडक्ट के या डॉट प्रोडक्ट के। ठीक है, अगला अगला क्या है भैया, तो पढ़िए एक बार इसको, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, यानी किसी भी वेक्टर को उसी से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो लेकिन डॉट करते हो। ठीक है, फिर से अगर, ठीक है, अगर आपके पास कोई वेक्टर है, उसी वेक्टर से आप वापस क्या करते हो, डॉट करते हो।
ठीक है, तो सिंपल उसका स्क्वायर मिल जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि एंगल कितने का बन जाएगा, 0 का। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, आपको पता होगा कि भाई cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 180 की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, ये सब वैल्यू भी आपको याद रखना होगा। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2 होती है। ठीक है, और वैल्यू अगर आपको नहीं आता है तो वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट करा जाता है ये सब हमने बता रखा है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स कैसे वैल्यू कैलकुलेट करा जाता है ये सब हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, चलिए, तो याद रखिएगा a डॉट ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। यानी किसी भी वेक्टर को अगर उसी वेक्टर के साथ डॉट करते हो, क्या करते हो, डॉट करते हो, तो क्या मिल जाएगा, उसके स्क्वायर का मैग्नीट्यूड, सॉरी उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिल जाएगा। चलिए, यानी प्रॉपर्टी नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि भैया आई डॉट आई, यानी अगर मिल गया सेम। अच्छा, आई कैप क्या होता है, याद होगा आपको, हमने बता रखा है पिछले क्लास में कि आई कैप इज द यूनिट वेक्टर, है ना, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट बताया था पिछले क्लास में कि भाई यूनिट वेक्टर क्या होता है। ठीक है, जे कैप क्या होता है, तो जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, अच्छा के कैप बच गया, तो के कैप क्या हो जाएगा, के कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, तो यहां पे देख लो कि भाई आई डॉट आई आ गया या जे डॉट जे आ गया या के डॉट के आ गया, तो ऑब्वियस है कि भाई यहाँ पे एंगल कितने का, 0 का। ठीक है, यहाँ पे अब एक्स एक्स में क्या एंगल बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। और जब 0 का एंगल बन गया, ठीक है, तो हमको पता है कि भाई आई यानी यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। और cos 0 है यानी एंगल भी यहाँ पे 0 बन रहा है, यानी कितना आ जाएगा रिजल्ट आपका, 1 आ जाएगा। यानी सिंपल सा ट्रिक है, सेम रहा तो 1, सेम रहा तो 1, लेकिन डॉट में, यानी आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, जबकि डिफरेंट अगर हो गया यानी आई डॉट जे, यानी यहाँ पे थीटा कितने का बन गया, 90 का। अब cos 90 बन गया तो समझ लो कि भैया 0। क्यों, cos 90 की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, ये तो आई कैप है, इसका मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड 1 है ना। क्यों, क्योंकि भाई यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मतलब ही होता है कि भाई वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, और हमने पिछले क्लास में बहुत अच्छे तरीके से आपको यूनिट वेक्टर बता रखा है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, तो देखिए एक बार हम लोग सारी प्रॉपर्टीज को एक बार रिपीट कर लेते हैं। आ जाओ भाई, सारी प्रॉपर्टीज एक बार देखिए। सबसे पहला प्रॉपर्टी हमने क्या डिस्कस किया कि भाई कम्यूटेटिव होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव होता है लेकिन ओवर एडिशन। थर्ड कि भाई अगर दो वेक्टर है, दोनों का डॉट अगर 0 है तो समझ लो कि भैया वो क्या है, वो है आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर 0 डिग्री है यानी एंगल अगर 0 डिग्री आ रहा है तो समझ लो कि वो क्या है, पैरेलल है। अगर 180 डिग्री आ रहा है तो समझ लो कि वो एंटी पैरेलल है। ठीक है, अगर दो वेक्टर है, सॉरी एक ही वेक्टर है, अगर वापस हम लोग उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर मिल जाएगा। और यहाँ पे हमने ये देखा कि भाई आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या होता है, 1 होता है। क्यों, क्योंकि थीटा 0, एंगल 0, एंगल 0 यानी पैरेलल वेक्टर है, यानी यहाँ पे रिजल्ट 1 आ गया। वही यहाँ पे आई डॉट जे करोगे, है ना, आई डॉट क्या करोगे, जे करोगे। ठीक है, जे डॉट के करोगे, मतलब अलग अलग एक्सिस को, यानी आई एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस के साथ, वाई को जेड के साथ या जेड को एक्स के साथ करोगे, यानी ऑब्वियस है कि भाई 90 डिग्री का एंगल बनेगा और 90 में 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, तो अब हमको जो है कंपोनेंट फॉर्म में, कंपोनेंट फॉर्म में देखिए हमने आपको बताया था कंपोनेंट फॉर्म, और हमने आपको ये भी बताया था कि भाई हमको जब भी वेक्टर मिलेगा, ठीक है, जब भी हमको वेक्टर मिलेगा तो हमको कंपोनेंट फॉर्म में ही मिलेगा। याद रखिएगा, जब भी हमको वेक्टर मिलेगा तो हमको वेक्टर जो है वो कंपोनेंट फॉर्म में ही मिलेगा, हमेशा कंपोनेंट फॉर्म में। और कंपोनेंट फॉर्म क्या होता है ये भी हमने आपको डिस्कस करके दिखाया था, कैसे आता है वो भी हमने डिस्कस करके आपको दिखाया था। ठीक है, चलिए, तो मान लीजिए कि आपके पास दो वेक्टर हैं और दोनों कंपोनेंट फॉर्म में है। ठीक है, दोनों किस फॉर्म पे है, कंपोनेंट फॉर्म में है। यानी ये वेक्टर ए हो गया और दूसरा वेक्टर बी हो गया। हमको दोनों को डॉट करना है। ठीक है, हमको क्या करना है, दोनों को डॉट करना है। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका, आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, यानी आई वाले को आई वाले के साथ, फिर जे वाले को जे वाले के साथ, के वाले को के वाले के साथ, काम खत्म। सिंपल सा ट्रिक है। अगर आपको दो वेक्टर है, दोनों अगर आपको कंपोनेंट फॉर्म पे दिए गए हैं, ठीक है, दोनों आपको किस फॉर्म पे दिए गए हैं, कंपोनेंट फॉर्म पे दिए गए हैं। ठीक है, तो क्या करोगे आप, सिंपल आई वाले को आई वाले के साथ, जे वाले को जे वाले के साथ, के वाले को के वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना, यानी सिंपल ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्योंकि आपको पता है कि जब इस बंदे को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मिल जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे फिर भी 0। ठीक है, अब इसको आपको पता है, ऑलरेडी हमने बताया अभी आपको कि भाई अगर डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा यानी डिफरेंट यूनिट वेक्टर का अगर डॉट करोगे तो 0, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है।
ठीक है, तो ये सेम कॉन्सेप्ट है। तो याद रखिएगा कि अगर आपको डॉट बोला जाता है निकालने को, और वेक्टर अगर आपको कंपोनेंट फॉर्म पे मिलता है, और हमेशा आपको कंपोनेंट फॉर्म पे ही मिलेगा, हमेशा आपको जो है ना कंपोनेंट फॉर्म पे ही मिलने वाला है। तो सिंपल सा ट्रिक है, आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा। ठीक है, कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, अब हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार जो है ना, उससे पहले हम लोग एक बार जो है ये थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि भाई स्केलर प्रोडक्ट जो है ना, उसको हम लोग एक बार अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट पे आएंगे। ठीक है, और उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से स्केलर प्रोडक्ट का नॉलेज हो गया होगा कि भाई क्या होता है, किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एक हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास कोई भी दो वेक्टर है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास क्या है, कोई भी दो वेक्टर है। ठीक है, मान लेते हैं कि भाई मान लीजिए कि हमारे पास वेक्टर ए दिया है, कुछ भी ले लेते हैं अपने से रैंडमली। ठीक है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, ये हमारे पास कोई वेक्टर हो गया। दूसरा वेक्टर हो गया, मान लो वेक्टर बी। ठीक है, मान लेते हैं कि भाई ये हमारे पास है 4i कैप, मान लो 6j कैप, और ये मान लेते हैं 2k कैप। ये हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो गया, हमको दोनों का डॉट करना है। ठीक है, आज भाई डॉट करते हैं, यानी ए डॉट बी करना है। ठीक है, तो डॉट कैसे करेंगे, सिंपल सिंपल, ये 3 4 जा 12। ठीक है, यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको फील आएगा। 3 चौका 12, सिंपल मल्टीप्लाई करो, ये 2 छक्का 12। ठीक है, ये 4 दूनी, यानी कितना हो गया भैया, 12 12 24, 24 8 32। यानी ए डॉट बी कितना निकल गया, यहाँ पे सिंपल सा ट्रिक है आपको, ए डॉट बी कितना निकल गया, 32 निकल गया। ऑल ओके ना। अच्छा, एक इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि भाई दोनों के बीच में एंगल बताओ, यानी कॉस थीटा बताओ। ठीक है, दोनों के बीच में क्या बताओ, एंगल बताओ। ठीक है, अब देखो अब कैसे एंगल बताएंगे, तो यहाँ पे देखो रफ में आपको बताते हैं। देखो हमको पता है कि भाई ए डॉट बी क्या होता है, तो ए डॉट बी हमको पता है कि भैया ए बी कॉस थीटा होता है। तो यहां से हम लोग कॉस थीटा निकाल सकते हैं, कैसे, तो ए डॉट बी है ना, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इनटू किसका मैग्नीट्यूड भैया, तो बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हमको पता है, क्या पता था कि भाई ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो यहां से हम लोग कॉस थीटा निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा कैसे निकालोगे, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, यानी 32 अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। तो देखो मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये भी हमने आपको बता रखा है पिछले क्लास में। ठीक है, कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है कि भाई 3 का स्क्वायर यानी 9, ये हो गया 9 और 4 13, और ये कितना हो गया 16, यानी 29, यानी अंडर 29। फिर अब बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो गया, है ना, 16, और ये हो गया 4, 16 4 कितना 20, और ये हो गया 36, है कि नहीं, 20 और 36 कितना हो गया 56। यानी थीटा इक्वल टू कितना निकल गया आपका, कॉस इनवर्स 32 अपॉन अंडर रूट 29 इंटू अंडर रूट 56। ये आपका क्या निकल गया, ये आपका निकल गया एंगल, किसके बीच का एंगल, तो ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है ना, अगर यहाँ पे थीटा कितना आ जाता, 90 डिग्री आ जाता, तो हम लोग बोलते कि भाई ये दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर यहाँ पे क्या आ जाता, थीटा अगर 0 डिग्री आ जाता, तो हम लोग बोलते कि भैया दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है। अगर यहाँ पे थीटा 180 डिग्री आ जाता, तो बोलते कि भैया यहाँ पे दोनों वेक्टर जो है वो एंटी पैरेलल है, यानी 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, अब यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई प्रोजेक्शन बताओ आप। ठीक है, क्या पूछा जा सकता है आपसे कि भाई प्रोजेक्शन बताओ, यानी आपसे यहाँ से पूछ सकता है कि आप बताओ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको फॉर्मूला याद रख लेना है, क्या भैया, तो ए डॉट बी, है ना, ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, याद रखिएगा जो लास्ट में होगा उसी का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। ठीक है, लास्ट में जो होगा उसी का मैग्नीट्यूड। अब देखो ए डॉट बी आप निकाल चुके हो, कितना है भैया, 32 है। ठीक है ना, ए डॉट बी आप निकाल चुके हो, कितना है 32 है, तो यहाँ पे डाल दो 32। अब बी का मैग्नीट्यूड, तो आ जाओ भैया बी, तो बी कितना है आपका, मैग्नीट्यूड निकालना है बी का। कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। ठीक है, अंडर रूट पहले करते हैं, फिर इसका स्क्वायर करते हैं, फिर इसका स्क्वायर करते हैं, फिर इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हमने ऑलरेडी निकाल रखा है अंडर रूट 56। तो यहाँ पे हमने क्या निकाल दिया, यहाँ पे हमने जो है आपका प्रोजेक्शन निकाल दिया, यानी वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी,
यानी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी हमने प्रोजेक्शन निकाल दिया। ठीक है, अच्छा अब यहां से ये भी पूछ सकता है कि भाई आप प्रोजेक्शन निकाल के दिखाओ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, है ना, वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो क्या भैया, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, किसका मैग्नीट्यूड, तो ए का मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट बी आपको पता है कि भाई 32 है ना, और यहाँ पे देख लो आप ए का मैग्नीट्यूड आपने कितना निकाला है, तो √29, तो यहाँ पे डाल दो, क्या भैया डाल दो √29। तो ये आपका क्या निकल गया, प्रोजेक्शन निकल गया। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रोजेक्शन का फॉर्मूला भी है। ठीक है, ये कैसे आया ये भी हमने आपको समझा रखा है। ठीक है, और ये कैसे कंपोनेंट अगर दिया रहेगा तो किस प्रकार से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये भी उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। ये सारी प्रॉपर्टीज जो है ये भी एक बार आपको अच्छे तरीके से नोट कर लेना है, देख लेना है। ठीक है, और वेक्टर क्या होता है, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों करते हैं, किसने इंट्रोड्यूस किया, कब इंट्रोड्यूस किया, क्यों इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, हमने सब आपको अच्छे तरीके से बता रखा है। ठीक है, और आज की क्लास काफी लंबा हो चुका है, आई थिंक 45 मिनट से ऊपर हो चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अगले क्लास में, हम लोग जो है ना ये जो सेकंड पार्ट है आपका, यानी वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है,